अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन द कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर दिया हुआ है CrH2 का होल 4 Cl2, इस पर चार्ज कितना है प्लस। तो क्या करेंगे, जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो जिसका निकालते हैं उसको x मान लेते हैं, तो इसको मान लिए x प्लस 0 क्योंकि H2O मॉलिक्यूल है, माइनस Cl पर चार्ज -1 तो कितना हो गया -2, यानी x -2 इक्वल टू +1, उधर जाएगा तो -2 इधर भी प्लस बन जाएगा, तो 2 और +1 कितना 3, आंसर क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड इज, ये तो भाई आपको याद रखना है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं क्योंकि डायमंड में कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज्ड रहते हैं और एक कार्बन 4 अदर कार्बन से जुड़े होते हैं, इतना एकदम ध्यान रखना है। इसीलिए कहता है कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3, क्योंकि उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, एक कार्बन के सराउंडिंग में 4 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। दूसरी बात कि वो टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं और क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसके कारण से डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। क्लियर है? चलिए अब अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन इथाइन इज, इथाइन का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारा पाई बॉन्ड है, ये हमारा पाई बॉन्ड है, ये हमारा बीच वाला सिग्मा। तो देखने से ही लग रहा है कि उसमें 2 पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथेन इज, तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता है C2H6, और उसका जब हम लोग लिखेंगे तो इस तरह से होता है सारा का सारा सिग्मा बॉन्ड, सारा का सारा सिग्मा बॉन्ड। तो इधर भी सिग्मा बॉन्ड, इधर भी, यानी कि ये 1 2 3 4 5 6 6 सिग्मा बॉन्ड है, जिसमें कि एक कार्बन के सराउंडिंग में 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, ठीक है sp3। इसके बाद देखो जैसे लिखा हुआ है द कंपाउंड हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 इज, तो क्या होगा CnH2n+2, ये तो डायरेक्ट है एल्केन का फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो कहता है कि हाउ मेनी आइसोमेरिक ईथर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, C4H10O। अब इसका कहता है कि आइसोमेरिक ईथर कितने बनेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और तब वहां से ये हमारा बन जाएगा। क्योंकि देखो आइसोमर का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स आर कॉल्ड स्टीरियोआइसोमर्स। तो आप दोनों को मिला करके क्या कह सकते हो कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर जो है C4H10O, इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये 3 तरह का बनेगा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है, कहता है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हीटेड विद आयोडीन एंड NaOH। तो यहाँ पर देखो कहता है कि जब हम लोग आयोडोफॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन काम करता है, तो वहाँ पर ये C2H5OH को हम लोग आयोडीन और NaOH के साथ हीट करते हैं तो हम लोगों को डायरेक्ट मिल जाता है आयोडोफॉर्म। नेक्स्ट है अल्कोहल इज यूज्ड एज बेवरेज इन, ये तो आप जानते हो कि मिथेनॉल जो होता है, मिथेनॉल ये तो हाईली पॉइजनस होता है और जनरली बेवरेज के रूप में हम लोग यूज करते हैं किसको, इथेनॉल को, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इथेनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिच इज मैक्सिमम सोल्युबल इन वाटर। तो यहाँ से देखो जैसे नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तो आपको इसमें देखना होगा कि रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे ज़्यादा होता है 3 डिग्री, तब होता है 2 डिग्री, तब होता है 1 डिग्री, ठीक है ना, ये तो अलग है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज मैक्सिमम सोल्युबल इन वाटर। जैसे लिखा हुआ है द नेम ऑफ एसीटोन इन यूपेक्स सिस्टम इज, देखो एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3CO CH3,
CH3COCH3, तो यहाँ पर 3 कार्बन के बने होते हैं, 3 कार्बन के बने हुए हैं, इसीलिए यूपैक सिस्टम में इसका नाम क्या हो जाता है, प्रोपेनोन। क्या हो जाता है, प्रोपेनोन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। ठीक है। नेक्स्ट है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोक्सिल ग्रुप। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोक्सिल ग्रुप इज, देखो तो कार्बोक्सिल ग्रुप कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये इस तरह से दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये तो पाई है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 3 सिग्मा है, 1 S और 2 P यानी sp2। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोक्सिल ग्रुप इज sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज, ये तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, C डबल बॉन्ड O। अब देखो नेक्स्ट कहता है कि फॉर्मिक एसिड व्हेन हीटेड विथ H2SO4 गिव्स। तो यहाँ पर देखो जैसे फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड को हम लोग क्या करेंगे, H2SO4 के साथ जैसे रिएक्ट कराएंगे। तो ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। तो देखो जैसे ही इसमें हम लोग H2SO4 ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये है हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या करेगा, वाटर यहाँ से निकाल देगा। ठीक है, तो वाटर निकलेगा तो आपका क्या मिल जाएगा, CO, क्योंकि H2SO4 को हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो H2SO4 इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जिसके कारण से क्या होगा कि फॉर्मिक एसिड में से वो H2O निकल जाएगा और CO बच जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा CO। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राइमरी एमीन इज डिटेक्टेड बाय, प्राइमरी एमीन इज डिटेक्टेड बाय। तो देखो एक रिएक्शन तुम लोग पढ़े होंगे, कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है, या तो जैसे वहाँ पर दिया जाता है कि कार्बाइल एमीन में क्या होता है कि आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट किया जाता है, या दूसरा है जैसे हम लोग एक हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कन्वर्सन ऑफ एमाइड इनटू प्राइमरी एमीन, ठीक है, कन्वर्सन ऑफ एमाइड इनटू प्राइमरी एमीन, तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं कि CHCl3A+ KOH यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो कहता है कि ए कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स 1 डिग्री एमीन, द कंपाउंड इज। तो यहाँ पर जैसे देखो दिया हुआ है एनिलाइड, एमाइड, साइनाइड, तो इसमें क्या होगा, आंसर क्या होगा, एनिलाइड। ठीक है, क्योंकि एनिलाइड को जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो डायरेक्ट हमको क्या मिलता है, एमीन, और वो एमीन क्या रहता है, 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कहता है कि एमीन इज मोर बेसिक देन, एमीन इज मोर बेसिक देन, तो इसमें 4 चॉइस दिया हुआ है, अल्कोहल, ईथर, ईस्टर और ऑल। तो भाई एमीन जो है, अल्कोहल तो ये जो है इसका नेचर तो काफ़ी एसिडिक होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि एमीन इज मोर बेसिक देन, ये अल्कोहल से भी बेसिक होता है, ईथर से भी होता है, ईस्टर से भी होता है, ठीक है ना। इसका मतलब है आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल एमीन व्हेन रिएक्ट्स विथ HNO2 लिबरेट्स, मिथाइल एमीन व्हेन रिएक्ट्स विथ HNO2 लिबरेट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जब HNO2 के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पर N2 निकलेगा, ठीक है। हालांकि देखो ये जो है HNO2 के साथ रिएक्शन, ये क्या होता है कि पहले डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होता है, और फिर वहाँ से क्या होता है कि पहले तो बनता है, जैसे मिथाइल एमीन है तो मिथाइल डाइजेनियम सॉल्ट बनता है, और फिर वहाँ से N2 हमारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, N2, ठीक है।